हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरे पास ऑलमोस्ट 18-19 क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स के। तो मैं इसको दो वीडियोस में प्रोबेबली स्प्लिट करूँगा। एक में 9 क्वेश्चंस और 8 क्वेश्चंस एंड सेकेंड में 9 और 8 क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है। आई होप कि आपकी पढ़ाई भी अच्छे से जा रही होगी। यू कैन सी क्वेश्चंस यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट लेके रखूँगा। ओके, सो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो वहां पे। द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ। हमारे पास एक फोर्स एंड टाइम का ग्राफ है। हमारे पास जैसे एक एक्सिस में फोर्स है एंड दूसरे एक्सिस पे टाइम है एंड कुछ ग्राफ दिया हुआ है जो ऐसे कुछ है, ठीक है। ओके, मैं इसमें नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। ये 0 है एंड ये 2 सेकेंड है एंड ये वाला है 4 सेकेंड, ये वाला है यहाँ पे 6 सेकेंड्स एंड ये है 8 सेकेंड्स। कॉन्सेप्ट पकड़ लेना एंड बहुत इजी क्वेश्चन ये है। एंड यहाँ पे है 3 न्यूटन, यहाँ पे है एंड यहाँ पे है 6 न्यूटन एंड यहाँ पे है -3 न्यूटन का फोर्स, ठीक। ओके, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ। द चेंज इन मोमेंटम, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम। देखो हमारे पास मोमेंटम इंपल्स थ्योरम है जो मोमेंटम एंड फोर्स टाइम को कनेक्ट करती है। जो हमारे पास मोमेंटम इंपल्स थ्योरम है वो कहती है जो फोर्स इनटू टाइम होता है वो P फाइनल माइनस P इनिशियल होता है। इसको बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स होता है F इंटू टाइम विच इज सेम एज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर मैंने किसी यहाँ पे तो हमारे पास कोई मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मैं डायरेक्टली P फाइनल माइनस P इनिशियल क्या करूं? मुझे इस तरीके से जाना है। मुझे फोर्स इंटू टाइम अगर निकालना आया तो मैं डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास क्या तरीका है इसको अप्रोच करने का। मैं इसको थोड़ा एनालॉजी से सॉल्व कर देता हूं। एनालॉजी से मतलब हमें पता है, अगर मैंने आपको पढ़ाया है, आपने कहीं से भी पढ़ा है, जो वर्क डन होता है वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हमारा ग्राफ एक तरफ से फोर्स है एंड दूसरी तरफ से डिस्प्लेसमेंट है एंड हमारे पास कुछ ग्राफ है ऐसे, एंड अगर मुझे वर्क डन निकालनी होती थी तो हम क्या करते हैं? हम इसका एरिया निकालते हैं। जैसे वहां पे हाफ बेस इंटू हाइट, वो क्या मुझे देगा? वो मुझे देगा वर्क डन। इसी तरीके से तब हमारा ग्राफ एक साइड में फोर्स था, दूसरे साइड में डिस्प्लेसमेंट था। यहां पे हमारे पास एक साइड में फोर्स है, दूसरे साइड में टाइम है। अगर मैं इनका एरिया निकालूंगा, इस ग्राफ का एरिया निकालूंगा, वो क्या मुझे देगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आपको यहां पे मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स F इंटू टी। एनालॉजी से यहां पे लेफ्ट साइड में चेंज इन मोमेंटम है एंड यहां से लेफ्ट साइड में वर्क डन है। जब हमारा ग्राफ एक साइड में फोर्स था एंड दूसरे साइड में डिस्प्लेसमेंट था, तब मुझे एरिया क्या देता? लेफ्ट वाली क्वांटिटी। एंड इस बार मेरे पास फोर्स एक साइड में है एंड दूसरे साइड में टाइम है, इसका एरिया मुझे क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम। आपको बात समझ आ रही है? यही हमें मुझे किसी भी तरीके से इस ग्राफ का एरिया निकालना है। देखो हमारा ग्राफ, एक तो मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला पोर्शन का एरिया, ये वाले पोर्शन का एरिया, ठीक है, एंड ये वाले पोर्शन का एरिया। बिकॉज मेरे पास 3 एरियाज है। एक तो ये वाला एरिया, इसको मैं A इसको लिखूं, इस वाले को B एंड इस वाले को C। देखो दो वाले ऊपर साइड में पॉजिटिव फोर्स में है एंड एक वाला नेगेटिव फोर्स में है। ऑब्वियसली अगर मुझे टोटल एरिया निकालना होगा वो होगा एक A एरिया, इसमें कितना है, और प्लस C एरिया माइनस B। क्यों? बिकॉज एक साइड नेगेटिव साइड में है, एक एरिया नेगेटिव साइड ऑफ फोर्स में है। दो का ऐड हो जाएगा, दो एरियाज का, एंड एक उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तब मुझे क्या मिलेगा? मुझे टोटल एरिया निकलेगा विच वुड बी इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट वी कॉल एज अ चेंज इन द मोमेंटम। जो अंडरस्टैंड? ओके, देखो पहले वाली डायग्राम क्या है, वो तो ट्राइंगल है, उसका एरिया क्या आएगा? द एरिया वुड बी, द टोटल एरिया वुड बी हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस कितनी है? 2 इनटू हाइट कितनी है इसकी? 6। ओके, प्लस करूंगा मैं इसका एरिया। ये क्या है? ये तो हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी है? 4 to 8 कितना हो गया? 8 - 4 विच इज 4 इसकी लेंथ है एंड इसकी ब्रेडथ कितनी है? इसकी ब्रेडथ है 3। ओके, एंड बाद में क्या माइनस करूंगा? इसका एरिया, इस वाले का एरिया, जो ये ग्राफ है, ठीक है, माइनस उसकी लेंथ कितनी है? यहां से आप देख सकते हो ये वाला 2 है, 4 - 2 एंड ये वाला कितना है? -3। ओके, या 3 लिख सकते हो, ठीक है।
2 into 3। बात समझ रहे हैं? इसकी लेंथ है 2 एंड इसकी ब्रेडथ है 3 मैग्नीट्यूड वाइज। ओके, दैट वुड बी 6 plus 12 minus 6. This 6 and this 6 will go and that would give me 12. So this ये area है and that would be equal to force into time, so Newton seconds. And वही मुझे देगा क्या? Change in momentum, which will be equal to the final momentum minus initial momentum. And आप वहां पे खुद ही चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है? वहां पे ऑप्शन है सी पार्ट। ओके, सिंपली जितना भी एरिया आपको फोर्स टाइम ग्राफ में आएगा वो एरिया आपको देगा चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, अगर आपके एरिया कुछ ऊपर है कुछ एरिया नीचे है, आपको क्या करना है, ऊपर वाले एरियाज को सम कर लो, उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या नीचे वाले एरिया, वो आपको नेट एरिया देगा। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज कुछ पॉजिटिव फोर्स में है, कुछ एरिया नेगेटिव फोर्स में है। इज दैट ओके? सो ओके, मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। सॉरी, हाँ देखो, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। ओके, हमारे पास कुछ h हाइट है एंड हमने किसी स्टोन को ड्रॉप किया एंड स्टोन का कुछ लेट से मास लेते हैं एंड ऑब्वियसली मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? ऑब्वियसली 0 होगी। दैट इज करेक्ट। इट हिट्स द ग्राउंड विद सर्टेन मोमेंटम। ठीक है, कोई मोमेंटम है p इसका, ओके, उसी मोमेंटम से हिट कर रहे हैं इसको, मुझे नहीं पता वो कितना है। ऑब्वियसली मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी के साथ कनेक्ट होगा, यहां पे जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी के साथ कनेक्ट होगा, सो मैं यहां पे वेलोसिटी निकालूंगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इज दैट ओके? इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 100% मोर। ठीक है, इसको क्वेश्चन को समझो। ठीक है, अब मैं इस को कुछ किसी दूसरे हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं, वो कितनी है? वो हाइट h डैश जो है वो है 100% ऑफ h मोर है किसे? इसकी ओरिजिनल हाइट से। पूरा समझो। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट, 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट। आपको बात समझ आ रहा है? 100% ऑफ h प्लस h। ओके, वो कितना आएगा? 100% ऑफ h आएगा 100 डिवाइड बाय 100 h प्लस h, दैट वुड बी 2h। सो इस वाले सिचुएशन में जो मेरी हाइट है वो है 2h। ओके, मतलब कि मैं इसको डबल हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं और इसका कुछ मास होगा, सेम ही मास होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होगी बिकॉज मैं उसको ड्रॉप जो कर रहा हूं। ओके, एंड ऑब्वियसली इस वाले सिचुएशन में कुछ मोमेंटम होगा, मैं उसको लिखूंगा p डैश मोमेंटम। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता वो कितना है, वो ऑब्वियसली वो किस वेलोसिटी के साथ कनेक्ट होगा? फाइनल वेलोसिटी के साथ कनेक्ट होगा। मैंने इसको रखा v डैश ना, बिकॉज ये वेलोसिटी एंड ये वेलोसिटी डिफरेंट होगी बिकॉज मैं दो स्टोन्स को अलग अलग हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं। इज दैट ओके? मैं इस वाले सिचुएशन में क्या निकालूंगा? फाइनल वेलोसिटी एंड मोमेंटम निकालूंगा। बाद में इस वाले सिचुएशन में फाइनल वेलोसिटी एंड मोमेंटम निकालूंगा। मुझे बाद में क्या चाहिए? मुझे परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम चाहिए। द मोर प्रीवियस हाइट द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज बाय, लेकिन परसेंटेज वाइज है, मतलब कि मुझे परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम चाहिए। ओके, सो परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम, जो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम होगा वो होगा जो यहां पे जो मोमेंटम आएगा p डैश माइनस p डिवाइड बाई p इंटू 100%। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम। जो हमारी इस सिचुएशन में जो मोमेंटम होगा माइनस करना है वो वाला ओरिजिनल मोमेंटम इनिशियल सिचुएशन में, डिवाइड बाय इनिशियल सिचुएशन में कितना मोमेंटम था इनटू 100%। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम। सो मुझे डेफिनेटली यहां पे मोमेंटम चाहिए एंड मुझे डेफिनेटली यहां पे मोमेंटम चाहिए। कितना है? उनको सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय ओरिजिनल वो वाला मोमेंटम निकालूंगा, मल्टीपल करूंगा 100%। इज दैट ओके? सो मुझे डेफिनेटली ये वेलोसिटी चाहिए एंड ये वेलोसिटी चाहिए, बाद में मास के साथ मल्टीपल करूंगा एंड मेरा मोमेंटम इस वाले सिचुएशन में आ जाएगा एंड इस वाले सिचुएशन में मेरा मोमेंटम निकलेगा। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, वो कहते हैं ना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। ठीक है, बहुत सारे डॉट्स हैं, डॉट्स को कनेक्ट कर लो, तब जाके आपका क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आ जाएगा। एंड ये भी अब्सॉर्ब करना होता है कि इंफॉर्मेशन कौन सी दी हुई है एंड मुझे पूछा क्या गया है। ओके, फिजिक्स में इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, माय रिकमेंडेशंस। ओके, सी मैं इस वाले सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। ठीक है, उस वाले सिचुएशन में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। ओके, यहां पे v स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी है? 0 है, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, फ्री फॉल हो रहा है, इंटू h कितनी, हाइट कितनी है? वो है h। मैं यहां से v निकालूंगा, दैट वुड बी रूट ऑफ 2gh। इज दैट ओके? अगर मुझे मोमेंटम निकालना है, मैंने इसको p रखा नाम,
that would be mass times velocity, that would be m times root of 2gh. ये मेरा मोमेंटम आएगा किस सिचुएशन में? इस वाले सिचुएशन में. अब मैं निकालूंगा मोमेंटम इस वाली सिचुएशन में. ठीक है, सो मैं यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी डिफरेंट होगी, बिकॉज डिफरेंट हाइट से ड्रॉप हो रहा है. ओके, मैं एक सेकंड में वीडियो चेक करता हूं पहले, चल रहा है कि नहीं चल रहा है. ओके, सो 2as फाइनल वेलोसिटी डिफरेंट होगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 होगी. दैट्स करेक्ट. इक्वल्स टू इनटू एक्सेलरेशन कितनी है? वो g ही है. एंड इस टाइम किस हाइट से ड्रॉप हो रही है? 2h, बिकॉज this time the height is 100% more than the original height. So 2g 2h. Is that okay? मैं v dash निकालूंगा, that would be root of 2gh. इसको मैं अलग से लिखूंगा, root of 2gh, because मैं इस वेलोसिटी को उस वेलोसिटी में लिखना चाहता हूं. ओके, अगर मैं इस सिचुएशन में p डैश निकालूंगा, मैंने क्या नाम रखा? p डैश. That would be m times root of 2gh. मैंने सिंपली इसको इस वेलोसिटी को मास मल्टीपल किया. मैं इसको लिख सकता हूं रूट ऑफ 2m रूट ऑफ 2gh. इतना वाला पोर्शन क्या है? इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, मैं इस वाले सिचुएशन जो मोमेंटम है वो है इक्वल्स रूट ऑफ 2 टाइम्स p. इज दैट ओके? ओके, नाउ परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम यहां पे है. सो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, बिकॉज आंसर परसेंटेज में है. ठीक है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, दैट वुड बी p डैश. मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूं सो दैट आप इसको रिमेंबर कर लोगे. p डैश माइनस p डिवाइड बाई p इंटू 100%. इज दैट ओके? देखो p डैश कितना है? रूट ऑफ 2 ऑफ p माइनस ये कितना है? p डिवाइड बाई p इंटू 100%. ओके, p कॉमन निकालते हैं, यहां से खत्म हो जाएगा, वो आएगा रूट ऑफ 2 माइनस 1 100%. Is that okay? So root of 2 minus 1 1.414 minus 1 वो आएगा 0.414 into 100%. That would be 41%. ओके, आप वहां पे ऑप्शन चेक कर सकते हो. मेरा फोन जल्दी लॉक हो रहा है. ओके, 41 बी पार्ट. इज दैट ओके? क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लो एंड खुद से ट्राई कर लो. मुझे इंफॉर्मेशन यहां पे बहुत अच्छी है. यहां पे एक तो ये वाला अंडरस्टैंड करना है आपको, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि 100% मोर देन द ओरिजिनल हाइट. ओके, 100% ऑफ h क्या हो गया? वो तो h ही हुआ ना. h प्लस h दैट वुड बी 2h. मुझे इस वाले सिचुएशन में मोमेंटम निकालना है एंड इस वाले सिचुएशन में मोमेंटम निकालना है. बाद में क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम. इज दैट ओके? सो मैंने इस वाले सिचुएशन उस वाले सिचुएशन में फाइनल वेलोसिटी निकाली, उसको मल्टीपल किया मास के साथ, मुझे वहां पे मोमेंटम आया. इस वाले सिचुएशन में मैंने वेलोसिटी निकाली, उसको मास किया मल्टीपल, वो उसने दिया इस वाले सिचुएशन में मोमेंटम. सो मैंने इस वाले मोमेंटम को उस वाले मोमेंटम में लिखा, दैट विल p डैश इक्वल्स रूट ऑफ 2 टाइम्स p, एंड बाद में इस वाले में सब्स्टिट्यूट किया एंड मेरे पास आया 41% आंसर. इज दैट ओके? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको ट्राई कर लो एक बार खुद से. एंड लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं पहले. सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है. ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स. हमारे पास कुछ फोर्स है, एक बॉडी पे एक्ट हो रहा है, विच इज गिवन बाय 6 i कैप माइनस 8 j कैप प्लस 10 k कैप. एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जो वो बॉडी है उसमें जो एक्सेलरेशन आ रही है वो आ रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक बॉडी है जिसका कुछ मास है, इसने मास बस नहीं दिया है. ओके सॉरी, द मास ऑफ दिस बॉडी, हमें मास ही निकालना है. ठीक है, सो हमें उस बॉडी का मास निकालना है जिसपे ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है और उसकी जो एक्सेलरेशन आ रही है वो आ रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, हमें सिंपल है. ओके, सेकंड पे सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, सो सिंस मेरा मास एक स्केलर क्वांटिटी है, सो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा. इसका मैग्नीट्यूड तो पता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, डिवाइड में करूंगा एक्सेलरेशन, वो मुझे मास देगा. मास वुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, हमारे पास एक वेक्टर है. ओके, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई होप कि आपको पता है. मॉड ऑफ एफ दैट वुड बी रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 square plus 10 square. That would be equal to 36 plus 64 plus 100. That would be root of, this would be 100 and 100. That's 200. That would be 10, 10, 10, 10. Okay, 10 root 2. Is that okay? Okay, see, that would be 10 into 10
into 2, that would be 100 into 2. Okay, this would be 10 square, so that would come out of the root, so 10 root 2. ये मेरा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ठीक है, सो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, 10 रूट 2 डिवाइड बाय मास. एक्सेलरेशन कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो ये न्यूटन है. ठीक है, सो एंड यहां से आएगा 10 रूट 2. सो मास क्या आएगा, केजी में. ओके, सो आप वहां पे चेक करो ऑप्शन कौन सा है. हमारा ऑप्शन है 10 रूट 2 kgs, दैट वुड बी सी ऑप्शन. इज दैट ओके? बिकॉज न्यूटन भी ऐसा यूनिट है, मीटर भी ऐसा यूनिट है, सेकंड भी ऐसा यूनिट है. सो जो मेरा आंसर आएगा वो ऐसा यूनिट में ही आएगा. ओके ओके, सो एंड बिकॉज यहां पे जो होता है न्यूटन, वो कितना होता है, वो तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. ठीक है, एंड यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मीटर मीटर खत्म हो जाएगा, वहां पे ये बचा केजी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले मैं इसको हटा देता हूं. ओके, सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट. हमारे पास एक बेल्ट है. ठीक है, जैसे हमारे पास ये बेल्ट है, ये आगे जा रहा है, मुझे नहीं पता कहां आगे जा रहा है, ये बेल्ट आगे जा रहा है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट. ये सैंड वैंड को आगे ले जाने के लिए यूज किया जाता है. ओके, इस पे उसकी कुछ क्या है, कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m kg पर सेकंड. इस पे हम क्या डाल रहे हैं, सैंड डाल रहे हैं m kg पर सेकंड. लेट्स से 10 kg पर सेकंड से इस पे सैंड ड्रॉप की जा रही है. मतलब कि मैं 10 किलो को इस कन्वेयर बेल्ट पे 1 सेकंड में डालता हूं. और लेट्स से 20 kg पर सेकंड, इसको हम बोलते हैं रेट. ठीक है, इसकी रेट है, मतलब कि जो dm/dt है, इसका मास, जो ये कन्वेयर बेल्ट का मास कितना चेंज हो जाएगा पर सेकंड में, इतना ही चेंज हो जाएगा ना. लेट्स से मैंने इस पे 1 सेकंड में 10 किलो ड्रॉप किए, इसका कितना वजन हो जाएगा इंक्रीज 1 सेकंड में, 10 kg पर सेकंड. आपको अगर मैं इसको 20 kg पर सेकंड ड्रॉप कर रहा हूं, किसको, सैंड को ड्रॉप कर रहा हूं, सो इस कन्वेयर बेल्ट का मास कितना इंक्रीज हो जाएगा पर सेकंड, इतना ही ना. सो इसको बोलते हैं, इसका जो मास हो रहा है इंक्रीज, वो हो रहा है dm/dt. Okay, the force necessary to keep the belt moving with a constant velocity. Obviously इसका मास इंक्रीज हो रहा है, और हो रहा है इसका मास इंक्रीज. ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती, लेकिन मुझे इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है, मतलब कि मुझे एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. इज दैट ओके? अगर इसका मास देखो, न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल रिमेन इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एंड अनटिल कम्स एन एक्सटर्नल फोर्स. लेकिन वो तब सिचुएशन है जब आपका मास कांस्टेंट रहता है. लेकिन यहां पे जो कन्वेयर बेल्ट का मास कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता चला जा रहा है. क्यों? बिकॉज मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं सैंड ऊपर से. ओके, किस रेट से ड्रॉप कर रहा हूं सैंड, m kg पर सेकंड से. मतलब लेट्स से 10 kg को 10 kg 1 सेकंड में ड्रॉप कर रहा हूं, सो उसका 1 सेकंड में 10 kg, दूसरे सेकंड में और 10 kg, तीसरे सेकंड में और 10 kg, 3 सेकंड में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 30 किलो का मास इंक्रीज, इस कन्वेयर बेल्ट का मास इंक्रीज हो रहा है. सो ऑब्वियसली मुझे कुछ फोर्स चाहिए अब इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए. इज दैट ओके? अगर इसका मास इंक्रीज नहीं या डिक्रीज नहीं होता, सो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला जाता. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसका मास इंक्रीज होता चला जा रहा है. ऑब्वियसली मुझे फोर्स चाहिए उसको सेम वेलोसिटी से मूव कराने के लिए. इसकी कितनी वेलोसिटी है, वो है v मीटर्स पर सेकंड. ऑब्वियसली ये कांस्टेंट है, लेकिन क्या इस कन्वेयर बेल्ट का मास कांस्टेंट है? नहीं है कांस्टेंट इसका मास, बिकॉज इसको ऊपर से सैंड आती चली जा रही है. आपको बात समझ, मैं इसको सैंड ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूं, इसका मास कांस्टेंट नहीं है इस सिचुएशन में. ठीक है, नॉट कांस्टेंट. इस चीज को समझो. मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मुझे कितना फोर्स चाहिए इसको इस वेलोसिटी से v मीटर्स पर सेकंड से मूव कराने के लिए. और ऑब्वियसली हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो कहता है dp/dt, ऑब्वियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ओके, मैं इसको लिख सकता हूं d/dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. बात समझ आ रही है? ऑब्वियसली यहां पे अगर मास कांस्टेंट होता तो मैं बाहर निकालता डिफरेंशिएशन से, लेकिन यहां पे मास कांस्टेंट नहीं बल्कि यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है. ऑब्वियसली आप वो डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हो. ठीक है, दो डिफरेंशिएशन है, d/dt ऑफ m लिखूंगा, वेलोसिटी को बाहर रखूंगा, प्लस m d/dt ऑफ v. लेकिन यहां पे v कांस्टेंट है, सो इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आएगी, 0. डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या है, 0. ओके, वो आएगा v dm/dt. ये मुझे आया फोर्स. एंड ये क्या है, dm/dt क्या है, किस रेट से इस पे मास इंक्रीज हो रहा है, इसका मास किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो क्या आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, m kg पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है. आपको बात समझ, ये क्या है, ये रेट,
रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कितना हो रहा है, वो m kg पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है। सो मैं इसको लिख सकता हूं v इंटू एम। बात समझ आ रही है? बिकॉज ये क्या है, dm बाई dt, इसका मास किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो गिवन क्वेश्चन में है m kg पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा है। सो मैंने इसको लिखा m, सिंस ये फोर्स है, ये किस में आएगा, न्यूटन में, vm न्यूटन। ठीक है, ये कैसा है, vmn, न्यूटन लिखो, ठीक है, vm न्यूटन ऑप्शन, और इसको mv, ओके, mv न्यूटन, ऑप्शन सी, mv न्यूटन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यहां पे ये डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज यहां पे डायरेक्टली यहां से जा सकते हो। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट, सो वेलोसिटी को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, dm बाई dt, एंड ये तो गिवन क्वेश्चन में ही है, रेट किस रेट से मास आ रहा है, वो है m kg पर सेकंड से मास आ रहा है, दैट वुड बी, सिंस लेफ्ट साइड में फोर्स है, सो आंसर किस में आएगा, न्यूटन में। ओके, इसको बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, कॉन्वेरिएबल, जैसे रॉकेट में होता है, वहां पे आपकी वेलोसिटी को लेट से अज्यूम कांस्टेंट रखते हैं, आपका मास वेरी कराते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो नॉर्मल सिचुएशन में, उसमें क्या वेलोसिटी को वेरी कराते हैं, मास कांस्टेंट रखते हैं। इज दैट ओके? आप इस क्वेश्चन को एक दो बार खुद से पढ़ लो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। इसमें सॉल्व वाली कोई बात ही नहीं है, एक स्टेप में है। ठीक है, ओके, चलो मैं इसको पहले पास करता हूं एंड इसको हटा देता हूं पहले। ओके, ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, वहां पे चेक कर लो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो 3 किलो का है, इज एट रेस्ट। ऑब्वियसली उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर्स पर सेकंड, बिकॉज रेस्ट पे है। नाउ ए फोर्स, इस पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है, बट एक वेरिएबल फोर्स है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स कितना फोर्स है, 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जी कैप, ये हमारा फोर्स है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्स, बिकॉज इट इज नॉट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिकॉज आपका फोर्स आएगा, लेट से t इक्वल्स 1 सेकंड पे, दैट वुड बी 6 into 1 स्क्वायर आई कैप प्लस 4 into 1 j कैप, दैट वुड बी 6 plus 4, 6 आई कैप प्लस 4 j कैप। दिस वुड बी फोर्स एट कब, t इक्वल्स 1 सेकंड पे, एंड आपका फोर्स एट t इक्वल्स 2 सेकंड पे, वो आएगा 6 into 2 स्क्वायर आई कैप प्लस 4 into 2 j कैप, दैट वुड बी 6 into 4, 24 आई कैप प्लस 8 जे कैप। इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। ठीक है, बिकॉज ये फोर्स है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इज दैट ओके? सो हमें क्या निकालना है, हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है देन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स 3 सेकंड्स पे। मुझे क्या निकालनी है, मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है एट t इक्वल्स 3 सेकंड्स पे, मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। इज दैट ओके? सो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 3 kg एंड उसकी ऑब्वियसली रेस्ट पे है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर्स पर सेकंड। मुझे इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ओके, मुझे इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है किस, t इक्वल्स 3 सेकंड्स पे। ऑब्वियसली ये आगे जाता रहा, मैं इसको ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, जो टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, t इक्वल्स 1 सेकंड पे इसका फोर्स कुछ है, t इक्वल्स 2 सेकंड पे इसका कुछ फोर्स है, t इक्वल्स 3 सेकंड पे इसका कुछ फोर्स आएगा। इज दैट ओके? मुझे क्या निकालनी है, मुझे t इक्वल्स 3 पे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। देखो, मुझे फोर्स के साथ डायरेक्टली वेलोसिटी कनेक्टेड ही नहीं है, बट मुझे क्या है, मुझे फोर्स के साथ एक्सेलरेशन कनेक्टेड है, बिकॉज हमें पता है जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इज दैट ओके? एंड लेटर ऑन जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के साथ कनेक्टेड है, जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है dv बाई dt, एंड मैं यहां से a dt निकाल सकता हूं, दैट वुड बी dv। मैं इस वाले फॉर्मूला से वेलोसिटी निकाल सकता हूं एक्सेलरेशन a dt इंटीग्रेट करके। आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके, एंड फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मुझे कोई फार्मूला नहीं है जो मुझे फोर्स एंड वेलोसिटी को डायरेक्टली कनेक्ट करे। ठीक है, इन वाले एग्जाम्स में, इन वाले एग्जांपल्स में। इज दैट ओके? सो मैं यहां से पहले एक्सेलरेशन निकालूंगा, बाद में एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालूंगा, बिकॉज मुझे वेलोसिटी चाहिए t इक्वल्स 3 सेकंड्स पे। देखो, हमारे पास जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स के बदले क्या लिखूंगा, 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप इक्वल्स मास कितना है 3 kg इंटू एक्सेलरेशन। मैं पूरा किसमें, ये फोर्स न्यूटन में दिया हुआ होगा, ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं यहां से एक्सेलरेशन निकालूंगा, दैट वुड बी 6t स्क्वायर डिवाइड बाई 3 आई कैप प्लस 4 डिवाइड बाई 3 टाइम j कैप, दैट वुड बी एक्सेलरेशन। ठीक, सो सी, अब मैं यहां से
लिखूंगा जो a dt है दैट वुड बी dv। ओके, मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड्स। ओके, मैं एक्सेलरेशन के बदले ये डाल देता हूं, दैट वुड बी 3 2 6 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 3t j कैप, एंड ये मैंने एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट किया एंड dt है दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ dv, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v। ओके, लेकिन मुझे कहां पे निकालनी है, मुझे t इक्वल्स 3 सेकंड्स पे निकालनी है। पहले मैं वेलोसिटी निकालू फंक्शन ऑफ टाइम, बाद में वेलोसिटी को t इक्वल्स 3 सेकंड्स पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। इज दैट ओके? सो यहां से देखो 2, इसका क्या इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या आएगा। अब मैं इसको थोड़ा तेज ही लिखता हूं, ठीक है, आई होप उतना इंटीग्रेशन आपको आता है। 2 टी क्यूब बाई 3, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी वो आएगा टी क्यूब बाई 3 आई कैप, ओके, प्लस 4 बाई 3 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जे कैप इक्वल्स वी। इज दैट ओके? बिकॉज 2t स्क्वायर आई कैप डी टी, उसकी इंटीग्रेशन 2t क्यूब डिवाइड बाई 3 आएगा, प्लस 4 बाई 3 टी डी टी की इंटीग्रेशन 4 बाई 3 टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा। ओके, सो यहां से मुझे आएगा 2 बाई 3 ऑफ टी क्यूब आई कैप प्लस यहां से 2 बचेगा 2 बाई 3 टी स्क्वायर जे कैप इक्वल्स वेलोसिटी। ओके, अब मुझे वेलोसिटी किस टाइम पे निकालनी है, t इक्वल्स 3 सेकंड्स पे। सो मैं यहां पे t इक्वल्स 3 सेकंड्स पे इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो दैट वुड बी 2 बाई 3 ऑफ 3 क्यूब आई कैप प्लस 2 बाई 3 ऑफ 3 स्क्वायर j कैप, दैट वुड बी वेलोसिटी एट t इक्वल्स 3 seconds. Okay, 3 3s are 9, 3s are 27, 3 that would be 9 2s are 18 I cap plus 3 3s 9 3 2 6 j cap equals velocity at t equals 3 seconds. Just check the answer. Probably the option B. Okay, option B. आपको बात समझ आई? आपको एक फोर्स दिया हुआ था, ओके, एक मास दिया हुआ था, एंड हमें क्या निकालना था, हमें वेलोसिटी एट t इक्वल्स 3 सेकंड्स पे निकालनी थी। ऑब्वियसली मैं फोर्स से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। इज दैट ओके? सो मैंने यहां से एक्सेलरेशन निकाली, दैट केम आउट टू बी दिस। ओके, दैट केम आउट टू बी, यहां पे एक्सेलरेशन केम आउट टू बी 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 बाई 3 टी जे कैप। ये एक्सेलरेशन भी क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, कांस्टेंट नहीं है, बट एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। अब मुझे एक्सेलरेशन से क्या निकालना है, मुझे वेलोसिटी निकालनी है। सो मैंने ये यूज किया, एक्सेलरेशन इक्वल्स dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वुड बी एक्सेलरेशन। सो मैंने ऐसे a dt इक्वल्स dv, अब बाद में मैंने इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स। सो ये इसने मुझे दिया v इंटीग्रेशन ऑफ a में सब्स्टिट्यूट किया। a में कौन सा सब्स्टिट्यूट किया, ये 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 बाई 3 टी जे कैप डी टी। ओके, बाद में इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, 2t क्यूब बाई 3 आएगा प्लस 4 बाई 3 टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जे कैप, बाद में सब्स्टिट्यूट किया, t इक्वल्स 3 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी निकल आई। इज दैट ओके? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको ट्राई कर लो एक बारी, खुद से ट्राई कर लेना, बहुत अच्छी बात होती है, उससे आपके स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। ओके, सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रिकेटर कैचेस ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम्स। जो एक क्रिकेटर है वो एक बॉल को कैच कर रहा है जिसका मास है 150 ग्राम्स। ठीक है, पहले मैं ऐसा सिस्टम इसको कन्वर्ट करता हूं, 150 kg डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा। ठीक है, इज दैट ओके? सो दैट वुड बी 0.15 kgs। सो मेरे पास एक बॉल है जिसका मास है 0.15 kgs। वो कितने टाइम में इस गेंद को या इस बॉल को कैच कर रहा है, 0.1 सेकंड्स में, मतलब कि मैंने ऐसे कैच कर लिया। ठीक है, कितना, 0.1 सेकंड में मैं हाथ पीछे खींच रहा हूं। ठीक है, कितने देर तक, 0.1 सेकंड। ओके, सो हमारे पास जो टाइम है वो है 0.1 सेकंड है, 0.15 सेकंड, 0.1 सेकंड इसका टाइम है। ऑब्वियसली मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड, उसकी कुछ स्पीड है, जब ये आ रही है, जब मेरे हाथ तक पहुंची उसकी स्पीड क्या थी, 20 मीटर्स पर सेकंड। ऑब्वियसली वो इनिशियल स्पीड थी 20 मीटर्स पर सेकंड, बिकॉज मैं जब इसको पीछे ले रहा हूं एंड इसको पकड़ रहा हूं, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ग्रेट, फाइनल वेलोसिटी वुड बी 0। ओके, मुझे पूछा क्या गया, देन ही एक्सपीरियंस द फोर्स, कितना फोर्स इस हैंड ने, इस क्रिकेटर ने एक्सपीरियंस किया। सो सिंपली एक बॉल आ रही है, ठीक है, मैंने उसको कैच करना है, उस बॉल का कितना मास है, 0.15 kg। ठीक है, 150 ग्राम्स में था तो मैंने इसको कन्वर्ट किया
SI सिस्टम में, SI यूनिट में, विच इज केजीज। सो मैं जब बॉल आ रही है 0.15 केजी की, मैं उसको कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैच कर रहा हूँ, ठीक है। आई 20 मीटर पर सेकंड से, जब ये हाथ तक पहुंची 20 मीटर पर सेकंड थी उसकी स्पीड, तो मैं इसको पीछे ले रहा हूँ 0.1 सेकंड तक एंड इसको बंद कर रहा हूँ। सो फाइनल वेलोसिटी की 0 हो जाएगी। मुझे क्या निकालना है, मैंने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया। हमें पता है जो फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, बहुत सिंपल है। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो इसका मास कितना है 0.15 kgs इनटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर्स पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम कितना है 0.1 सेकंड्स का टाइम। इज दैट ओके? सो यहां से आएगा 0.15 सेकंड, सॉरी kg इनटू 20 ओके मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 0.1 सेकंड। ऑब्वियसली सब कुछ एसआई सिस्टम में हो रहा है, तो फोर्स किस में आएगा, न्यूटन्स में आएगा, ओके, kg मीटर पर सेकंड में आएगा, ओके, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। सो 0.15 मैं इसको लिख सकता हूं 15 डिवाइड बाय 100, ओके, इनटू 20 लिखूंगा यहां पे, एंड इसको लिखूंगा 1 डिवाइड बाय 10, ओके। अब इसको डायरेक्टली मल्टीपल कर सकते हो, बट इसको इजी करने के लिए इसको डेसिमल में हमेशा कन्वर्ट किया करो 100 डिवाइड करके, ओके। 0.15 को लिखूंगा मैं 15 डिवाइड बाय 100, इस 0.1 को लिखा मैंने 1 डिवाइड बाय 10। सो ओके, यहां से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे एंड वहां से बचा 30 न्यूटन और 30 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। हमेशा कोशिश करो यूनिट में लिखने की, जैसे यहां पे मैं लिखूंगा 0.15 kgs, ओके, एंड यहां से 0 मीटर पर सेकंड माइनस 20 मीटर्स पर सेकंड डिवाइड बाय 0.1 सेकंड। अब क्यों लिखते नहीं है, बिकॉज सब कुछ एसआई में हो रहा है, सो फोर्स किस में आएगा, एसआई में ही आएगा, ओके। सो ये आएगा 0.15 एंड यहां से बचेगा 20, यहां से आया kg मीटर पर सेकंड एंड यहां से दूसरा सेकंड, दैट वुड बी स्क्वायर। इज दैट ओके? सो डिवाइड बाय है 0.1, सो इसको मल्टीपल एंड डिवाइड कर लो, वहां से आएगा 30 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड द 30 न्यूटन्स, बिकॉज आंसर किसमें है, न्यूटन्स में है। सो वहां पे आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, वहां पे ऑप्शन है बी पार्ट, ओके ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले वो कुछ लोग कंफ्यूज मत हो, जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने माइनस वो ड्रॉप किया था 0 माइनस 20 मीटर्स पर सेकंड माइनस 20 आता, ठीक है। बट हमें फिजिक्स में आपको पता है वो माइनस 30 न्यूटन्स में आता फोर्स, लेकिन माइनस 30 न्यूटन का फोर्स मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 30 है, बस माइनस जो होता है फिजिक्स में वो डायरेक्शन देता है। लेट से वो माइनस आई कैप के डायरेक्शन में था और माइनस जे कैप के डायरेक्शन में था और माइनस के कैप के डायरेक्शन में था। इज दैट ओके? सो फिजिक्स में हमेशा सब्ट्रैक्शन, जो माइनस साइन होती है वो डायरेक्शन का सेंस देती है। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड वाइज कितना फोर्स था हमारा, मैग्नीट्यूड वाइज हमारा फोर्स था 30 न्यूटन का फोर्स। इज दैट ओके? ओके, सो हमारे पास क्या है, इफ द फोर्स ऑन ए रॉकेट मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर्स पर सेकंड इन 210 न्यूटन, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारे पास, कुछ रॉकेट है वो कितना है 210 न्यूटन का हमारे पास फोर्स है। किस पे अप्लाई हो रहा है, वो हो रहा है किसी रॉकेट पे। हमारे पास कोई रॉकेट है, ठीक है, हमारे पास ये कुछ रॉकेट है एंड इस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो हो रहा है 210 न्यूटन का फोर्स पे अप्लाई हो रहा है। एंड ये रॉकेट किस स्पीड से जा रहा है, वो जा रहा है किस वेलोसिटी से जा रहा है 300 मीटर्स पर सेकंड से। वेलोसिटी इसकी है 300 मीटर्स पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी है। देन द रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल, ओके, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। हमारे पास रॉकेट है, एग्जैक्टली बैक वाले क्वेश्चन के साथ रिलेटेड करो, ठीक है। हमारे पास एक रॉकेट है, वो आगे जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है 300 मीटर्स पर सेकंड से कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इसका मास डिक्रीज होता चला जा रहा है, बिकॉज जो रॉकेट में पड़ा होगा उसका फ्यूल कम होता चला जा रहा है, उसका फ्यूल जो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, गैस में, उसी गैस की वजह से जो उस पर फोर्स लग रहा है, उस गैस से जो वो निकल रहा है गैस, ठीक है, बैक एंड से, सो वो उस पे एक फोर्स आता है एंड वो गैस उस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है उस रॉकेट के, जिसकी वजह से वो रॉकेट आगे होता चला जा रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इस रॉकेट का मास डिक्रीज होता चला जा रहा है, बिकॉज इसका फ्यूल कन्वर्ट होता चला रहा है, इसका फ्यूल में कंबस्शन हो जाती है। सो ओके, सो लेकिन अगर इसका मास डिक्रीज होता चला जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है 300 मीटर्स पर सेकंड। दैट इज वाई मुझे क्या चाहिए, मुझे फोर्स, इस पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, वो 210 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो मुझे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, मुझे पूछा गया है कि जो द रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल, मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ
कंबस्टन ऑफ फ्यूल, किस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है। मैं उसको लिखूंगा dm/dt, ठीक है। जैसे वो जो बेल्ट था, कन्वेयर बेल्ट था, उसमें इंक्रीज होता चला जा रहा था मास, dm/dt, कितना मास इंक्रीज होता चला जा रहा है, वो उसी रेट से इंक्रीज होता है जिस रेट से हम इस पे डाल रहे हैं, ठीक है। इस वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस वाले सिचुएशन में कुछ मास डिक्रीज हो रहा है, फ्यूल कंबस्ट हो रहा है, फ्यूल में कंबस्टन हो रही है, उसकी वजह से रॉकेट का मास डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। किस रेट से डिक्रीज होता चला जा रहा है, dm/dt। लेट से 10 किलो 10 kg पर सेकंड, एक जो रॉकेट है वो 10 किलो को बर्न कर रहा है 1 सेकंड में, तो रेट क्या है 10 kg पर सेकंड। लेट से 20 kg पर सेकंड जो रेट है कंबस्टन ऑफ फ्यूल। सो 1 सेकंड में कितना मास डिक्रीज होगा 20 kg। 20 kg 1 सेकंड में हो रहा है डिक्रीज, किसका, रॉकेट का मास, बिकॉज उतना ही फ्यूल भी बर्न हो रहा है, जितना फ्यूल बर्न होगा उतना मास कम होगा किसका, रॉकेट का, ठीक है। मुझे dm/dt निकालना है, हमें पता है जो फोर्स होता है वो होता है dp/dt, ठीक है। एंड यहां पे d/dt ऑफ p को क्या लिखूंगा, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, 300 मीटर्स पर सेकंड से जा रहा है रॉकेट, सो इस वेलोसिटी को मैं बाहर निकालूंगा, सो यहां से आएगा dm/dt। मुझे तो यही चाहिए रेट, यही तो है ना रेट, dm/dt, रेट ऑफ कंबस्टन ऑफ फ्यूल, dm/dt, कितना मास डिक्रीज हो रहा है, कितने टाइम में डिक्रीज हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं रेट, ओके। सो दैट वुड बी फोर्स इनटू वेलोसिटी, सॉरी फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है। सो मैं निकालूंगा dm/dt, इंक भी खत्म हो रही है इसकी, dm/dt इक्वल्स फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। फोर्स कितना है हमारे पास, 210 न्यूटन का फोर्स है ऑब्वियसली, एंड वेलोसिटी कितनी है 300 मीटर्स पर सेकंड, ओके। सो मैं इसको ये खत्म हो जाएगा, सो 21 डिवाइड बाय 30, दैट वुड बी 0 3 7 21, दैट वुड बी 0.7 kg पर सेकेंड, ठीक है। अगर यहां से न्यूटन को फिर लिखो अच्छे से, अगर आप वैसे करना चाहते हो 0.7 न्यूटन के बदले kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, एंड यहां से खुद का एक मीटर है एंड यहां से 1 सेकंड है, सो मीटर मीटर खत्म हो जाएगा, एस खत्म हो जाएगा, वहां से आएगा 0.7 kg पर सेकेंड। ये इसकी रेट, मतलब कि एक जो हमारे पास रॉकेट है उस पर इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एंड उसकी वेलोसिटी 300 मीटर्स पर सेकंड से और उसकी वेलोसिटी से जा रहा है, सो उसका रेट ऑफ कंबस्टन कितना है, उसका रेट ऑफ कंबस्टन हमारे पास क्या आएगा 0.7 kg पर सेकंड, मतलब उसका उस रॉकेट का 0.7 kg कम होता चला जा रहा है 1 सेकंड में, बिकॉज उसका फ्यूल एक्चुअली बर्न हो रहा है 0.7 kg पर सेकंड से। यहां पे इसका जो रेट था ऑफ कंबस्टन 0.7 kg पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में 0.7 kg बर्न हो रहा है, ओके। थोड़ा इसकी फिजिक्स भी समझ लो, ओके। अब मैं इसका एक आखिरी क्वेश्चन लेता हूं, ओके। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं, ओके। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। A bullet is fired from a gun, हमारे पास एक गन है जिसमें से बुलेट को फायर किया जा रहा है, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय, जो फोर्स उस बुलेट पे अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ ऑफ टी, ओके, न्यूटन्स, ठीक है। जो हमारा फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, ऑब्वियसली वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ओके। so F is in the Newton and T is in the seconds. The force on the blood becomes 0. ऑब्वियसली एक सिचुएशन आती है जब उस पे क्या फोर्स क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, किस पे, एज इट लीव्स द बैरल, जो वो गन का जो बैरल होता है जो ही वो निकल आता है बैरल से उस पे फोर्स 0 होता है, ठीक है। पूरा पढ़ो, द फोर्स ऑन द ब्लड बिकम्स 0, जो ब्लड पे फोर्स है वो कितना है, 0 बन जाता है एज सून एज इट लीव्स द बैरल, जब वो बैरल से निकलता है वो ब्लड, उस पे फोर्स 0 आ जाता है। मैं चेक करूंगा कि वो कितनी देर वो फोर्स पे अप्लाई हुआ या वो कितनी देर उस बैरल में था, आई एम गोना चेक कि फोर्स कितनी देर तक इस पे अप्लाई हुआ, किस पे, मैं टाइम निकालूंगा जिस टाइम तक इस पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो ही वो बैरल से आएगा तो फिर उस पे फोर्स ही नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज ये वहीं से बता रहा है द फोर्स ऑन द ब्लड बिकम्स 0 एज सून एज इट लीव्स द बैरल, जो ही वो बैरल से निकलता है उस पे फोर्स 0 अप्लाई होता है फिर, ठीक है। सो व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड, मुझे क्या निकालना है, इंपल्स निकालना है,
ओके, इंपल्स की फॉर्मूला कौन सी है? हमें पता है जो इंपल्स, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा बिकॉज थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है। इंपल्स दैट वुड बी फोर्स इनटू टाइम और पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। लेकिन दिक्कत क्या है कि ना मुझे पी फाइनल पता है ना मुझे पी इनिशियल पता है, सो मैं इस वाले फॉर्मूला को यूज ही नहीं कर सकता, मुझे एफ इंटू टाइम ही यूज करनी पड़ेगी। इज दैट ओके? सो हमें यह भी पता है अगर हमारा इंपल्स छोटा होता है डी आई को हम लिख सकते हैं एफ डी टी। इज दैट ओके? जो छोटा इंपल्स होता है अगर टाइम हमारा स्मॉल होगा, सो हम फोर्स इंटू डी टी निकाल सकते हैं एंड वो मुझे देगा स्मॉल इंपल्स। एंड बाद में अगर मुझे पूरा इंपल्स चाहे मैं इंटीग्रेट करूंगा ऑन बोथ साइड्स, दैट वुड बी एफ डी टी। ये ट्रिक्स आपको सीखनी है, ठीक है? इज दैट ओके? अगर हमारा इंपल्स छोटा होता है एफ डी टी, अगर मुझे पूरा इंपल्स निकालना है मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड्स, ठीक है? यहां से टाइम वेरिएबल है, सो 0 टू टाइम, कितना टाइम है, सपोज 10 सेकेंड्स तक फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो 0 टू 10। हमारा फोर्स 0 टू 3 सेकेंड्स तक है, सो 0 टू 3। इज दैट ओके? सो यहां से मुझे देगा इंपल्स। सो इंपल्स की ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, 0 टू टी एफ डी टी, ठीक है? ये तब हमें यूज हो जाएगी जब हमारा फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम होता है। ओके, एफ डी टी आप तभी इस्तेमाल कर सकते, आपको फोर्स दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, सिंपली मल्टीप्लाई करना है तो आपका इंपल्स आ जाएगा, ठीक है? लेकिन ये सिचुएशन तब यूज हो जाएगी जब हमारा फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम होता है एंड कितने देर तक हमें फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके, सो मैं निकालूंगा कि कितनी देर तक ये फोर्स उस बुलेट पे अप्लाई हो रहा है। इज दैट ओके? बिकॉज जो ही वो बैरल से बाहर निकलता है उस पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? 0। सो मैं चेक करूंगा कि कितनी देर तक उस बुलेट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है? सो मैं लिखूंगा जो फोर्स इक्वल 0, ठीक है? फोर्स इक्वल 0 मतलब 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी इक्वल 0। इज दैट ओके? सो मैं यहां से 600 लिख सकता हूं इक्वल 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी, विच इंप्लाइज टी इक्वल 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके, सिंस ये सेकंड्स में आता, ठीक है? टी इक्वल्स, सो मैं यहां से इसके 2 0 से खत्म हो जाएंगे, सो इसका 3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3। इज दैट ओके? इसको मैं इस 10 टू द पावर 5 को मैंने लिखा 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, उसको लिखा 6 इंटू 10 टू द पावर 2। ये 10 टू द पावर 2, ये 10 टू द पावर 2 खत्म, यहां से बचा 6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 एंड खुद का 2 था यहां पे, सो मैंने उसको लिखा 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3, सो दैट वुड बी टी इक्वल्स 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स। सो मुझे पता चला कि जो बुलेट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो टी इक्वल्स 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स तक अप्लाई हो रहा है। इज दैट ओके? मैं इस चीज को हटाता हूं। ओके ओके, अब इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। ओ सॉरी, फोर्स वहां से मैंने लिखूंगा, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए इंपल्स। मैं इंपल्स को लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कितने टाइम तक इसका फोर्स अप्लाई हो रहा है? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स तक। इज दैट ओके? एंड फोर्स एफ डी टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स, एंड एफ के बदले क्या लिखूंगा? 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू टी। ओके, ये फोर्स है डी टी। इज दैट ओके? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, इसको समझ लो। अगर हमारा छोटा इंपल्स है एफ डी टी लिख सकते हैं, अगर मुझे पूरा इंपल्स चाहिए मैं इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड 0 टू कब कितनी देर तक इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। सो यहां से 0 टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड तक अप्लाई हो रहा है, ठीक है? क्योंकि मैंने वहां से टाइम निकाला, जब इसका फोर्स 0 हो रहा है तब तक कितना टाइम चला गया होता है, वो कितना होता है? टी इक्वल 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड। ओके, मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, सो 600 डी टी की इंटीग्रेशन क्या आएगी? टी 0 टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी डी टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कहां से कहां तक? 0 टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है? ओके, टी 10 टू द पावर माइनस 3। सो मैं इसको लिखूंगा 600, ओके, इसके बदले 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 0 फिनिश, एंड यहां से 2 खत्म हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 इंटू इसका टी स्क्वायर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, इज दैट ओके? मैंने टी के बदले क्या डालना है? ऊपर वाला वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर लो, माइनस 0। ओके, मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 600 डिवाइड बाई ऐसे, ओके, माइनस 10 टू द पावर 5
into 3 3s are 9 and 10 to the power minus 6. Is that okay? 3 3s are 9, 10 to the power minus 3 minus 6. So ये नीचे आएगा, मैं इसको लिख सकता हूं divided by 10 to the power 6. ओके, सो सी यहां से इसके 2 0 खत्म हो जाएंगे एंड ये आएगा 18 डिवाइडेड बाई 10 माइनस यहां से इसके 5 0 खत्म हो जाएंगे 9 डिवाइडेड बाई 10. आई होप इतनी कैलकुलेशन आपको आती होगी. ओके, बिकॉज आप लोग नीट के लिए पढ़ रहे हो, सो कैलकुलेशन में प्रैक्टिस किया करो. सो ये आएगा 18 डिवाइड बाई 10 आएगा 1.8 माइनस 9 डिवाइड बाई 10 में आएगा 0.9. 1.8 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.9 दैट वुड बी 0.9 और यहां से क्या आएगा? इम्पल्स. ठीक है, सो इम्पल्स दैट वुड बी न्यूटन सेकेंड्स, बिकॉज इम्पल्स की फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन सेकेंड्स. ओके, आप वहां से आप ऑप्शन चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन है. ओके, सो ऑप्शन है 0.9 न्यूटन सेकेंड्स, दैट इज ऑप्शन डी. ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है. अगर आपका फोर्स है फंक्शन ऑफ टाइम एंड आपको इम्पल्स चाहिए, इंटीग्रेट कर लो बोथ साइड्स. ठीक है, कितनी देर इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, जो भी टाइम लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहां से हमने टाइम देखना था पहले कितनी देर इस बल्ब पे फोर्स आता है. सो उसके लिए मैंने फोर्स को 0 किया. फोर्स जब 0 हो जाएगा सब वहां से मुझे टाइम निकल के आया 3 इंटू 10 टू माइनस 3 सेकेंड्स. सो मैंने इसमें लोअर लिमिट 0 टू 3 इंटू 10 टू माइनस 3 सेकेंड्स, फोर्स के बदले ये सब्स्टिट्यूट किया और 600 माइनस 2 इंटू 10 टू 5 टी, बाद में यहां से इंटीग्रेट किया 600 dt का 600 टी माइनस 2 इंटू 10 पर 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ टी dt वुड बी टी स्क्वायर बाई 2. ये 2 खत्म हो जाएगा. 600 यहां से टी के बदले ये पहले सब्स्टिट्यूट किया माइनस 0, वो मैंने लिखा नहीं. 2 इंटू 2 खत्म, 10 टू पावर 5 टी, टी के बदले पहले 3 इंटू 10 पर माइनस 3, लेकिन उसका स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, वो उसको मैंने ड्रॉप किया. ओके, सो यहां से आप ये नीचे आता, सॉरी, सो यहां से ये नीचे आता. सो यहां से जो ऑप्शन है 18 डिवाइड बाई 10 माइनस 9 डिवाइड बाई 10 दैट वुड बी 1.8 माइनस 0.9 दैट वुड बी 0.9 न्यूटन सेकंड्स, बिकॉज इंपल्स की बात हो रही है. फोर्स इनटू टाइम न्यूटन सेकंड, बिकॉज मैं सारा कुछ सॉल्व किसमें कर रहा हूं? मैं एसआई सिस्टम में सॉल्व कर रहा हूं. Is that okay? So that would be enough in this video. नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस अराउंड और 9 क्वेश्चंस बच रहे हैं इस सेकंड लॉ में. ठीक है, सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो. चलो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.